मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ लालू यादव हैं। ये हमारे बारे में 16 आने सत्य बताएंगे। हाँ, बोला था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। Oh no! लालू यादव को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। और क्या बोले थे भैया बहनों, बिजली मिली, बिजली आई, बिजली ली। अरे मोदी जी धीरे बोलिए, नहीं तो गले की नस फट जाएगी यहाँ से। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा का आप लोगों ने? क्या बात है, 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? और 12वीं कक्षा का विद्यार्थी सामने बैठ के मोदी मोदी हप, और इनको बह जादमों को फोड़ो, ज्यादा फूटन वाले हो। जब जादमों को बहस नहीं पटक सकी तो ये नरेंद्र मोदी पटकेगा का हो। मित्रों और भाई और बहन, लालू यादव को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 56 इंच का सीना है, और हम जहां भी जाते हैं हमारे विरोधी थर थर कांपते हैं। और क्या बोले थे मोदी जी कि हमारे पास 56 इंच का सीना है, और हम जहां भी जाते हैं हमारे विरोधी थर थर कांपते हैं। अरे मोदी जी जब पंजाब की रैली में गए तो विरोधी थर थर कांपा का। और क्या बोले लौटते समय? क्या बोले कि चन्नी साहब का धन्यवाद बोलना कि मैं जिंदा लौट आया। अरे मोदी जी 70,000 कुर्सी और 700 ही लोग आया। शुक्र है मोदी नहीं पहुंच पाया, नहीं तो 56 इंच के सीने का होता। नहीं बताइए क्या होता। और मोदी जी को यह भी लगा कि पंजाब की रैली में हम जीत जाएंगे। अरे मोदी जी गेम तो कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान ही डाल सकता है ना, जैसे केजरीवाल और भगवंत मान। मित्रों और भाई और बहनों, लालू यादव को ये पता होना चाहिए कि हम भी कोई कम पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। मित्रों, मैं 125 करोड़ देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि लालू यादव भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब इनकी सरकार थी तो लालू यादव ने भी चारा घोटाला किया था। इसलिए मैं 125 करोड़ देशवासियों को यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिसका खुद का घर शीशे का हो वह दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते भाई और बहनों। और क्या बोले थे कि लालू यादव ने चारा घोटाले किया है? हाँ किया है, और हम सजा भी भुगत रहे हैं। और हम सभी देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो किसी का सगा नहीं होता, और उसका एक ही काम होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जो एक अभिनेता होता है वो जनता को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो सारी जिंदगी ही जनता को बेवकूफ बनाते हैं। और जनता ने मोदी को डाला था वोट कि मोदी खिलाएगा अखरोट, लेकिन मोदी ने आते ही बंद कर दिए नोट। और जनता को लगा मोदी लाएगा बहार, लेकिन हुआ उसका उल्टा। दोनों जेब खाली है और मांगनी पड़ रही है उधार। अब तो जनता भी ये कहने लगी है कि मोदी जी कैसे तुम्हारी इबादत पे हो जाए फना, मांगी थी नौकरी मिल रहा है नमक तेल और चना। मेरे प्यारे देशवासियों और भाई और बहनों, हमारी सरकार ने भारत के नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया, और उनको गाइड भी किया कि वह किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने पकोड़े बेच सकते हैं और समोसे भी तल सकते हैं भाई और बहनों। मित्रों और भाई और बहनों, हमारी सरकार ने भारत के लिए नया एजुकेशन मॉडल भी लेकर आई हमारी सरकार। मित्रों, इसीलिए पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। और क्या बोले थे मोदी जी कि हमारी सरकार नया एजुकेशन मॉडल लेकर आई है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अरे मोदी जी बिहार और पूरे देश के विद्यार्थी 5-5 सालों से एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और आधे बच्चों ने तो परीक्षा भी पास कर लिया, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला। उनको एक ही चीज मिली, वह है तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। अरे मोदी जी, और क्या बोले थे इंटरव्यू में कि पकोड़े बेचो
और समोसे तलो। अरे मोदी जी, अगर पढ़ लिख के समोसे और पकोड़े ही बेचना है तो नया एजुकेशन मॉडल का फायदा नहीं, बताइए का फायदा। अभी थोड़े दिन ही पहले सुरेश नाम के विद्यार्थी जो 350 किलोमीटर दौड़ के दिल्ली पहुंचे, इनको आपके मन की बात नहीं सुननी, इनको एक ही चीज चाहिए, वो है रोजगार। देश की जीडीपी माइनस है, सरकार हर मुद्दे पे साइलेंस है, करते नहीं है वो अब काले धन की बात, बस करते हैं 6 सालों से अपने मन की बात। और जिसको सुन सुन के अब तो दुखी भी आकाशवाणी रेडियो के माइक हो गए। एक बात तो माननी पड़ेगी सरकार जी, आप अब की बार सोशल मीडिया पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक हो गए। देश के बेरोजगारों, समोसे तलो और भारतीय नस्ल के कुत्ते पालो। मोदी जी अपनी हर नाकामी को कोविड के कंधे पे डालो। ना तालियों से कोरोना गया, ना टॉर्च और मोमबत्ती के दिवालियों से। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी सरकार जी, इसके कारण आप गोदी मीडिया के तो नायक हो गए। अब की बार आप सोशल मीडिया पे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक हो गए। बात चली थी भारत में डिजिटल इंडिया लाने से, बात चली थी भारत में बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 1 के बदले 10 सर काट के लाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहाँ गई वो 100 दिन में काले धन की बात। देश बस 6 सालों से सुन रहा है रेडियो पे मन की बात। चौकीदार देख रहा है और देश के लोग बैंकों को चूना लगाकर भगोड़े हो रहे हैं और लाखों नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकोड़े हो रहे हैं। अब साहब जी का तो ऑफिस से मेन्यू बन के आता है, अब क्या खाने वाले हैं और क्या पहनने वाले हैं। मोदी जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मित्रों और भाई और बहनों, मैं झुकेगा नहीं।